You have studied English for years, yet you can barely speak fluent English. जी हाँ, यही है इस वीडियो का टॉपिक है, आज का मुद्दा है। इस पे हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह एक जो नेटिव स्पीकर होता है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर, उसकी तरह बात कर सके इंग्लिश में। तो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर कौन होता है? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, जो कि कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब उनकी जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मुझे पता है ये कोई नई बात नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगी, बट नेटिव इंग्लिश स्पीकर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा था। अब हमें क्यों उनकी तरह बोलना है, हम इंग्लिश को उनकी तरह क्यों बोलना चाहते हैं? देखो, जो वो इंग्लिश बोलते हैं वो है नेचुरल इंग्लिश, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश। इंग्लिश की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे इंडियन इंग्लिश भी है, जहाँ पे इंडियन जो लोग हैं वो बोलते हैं। आपने ऑलरेडी सुनी होगी आपके टीचर से, जो भी आपके इंग्लिश टीचर रहे होंगे या जिनसे आप पढ़ रहे हो, तो आपने सुनी होगी, तो वो इंडियन इंग्लिश का यूज़ करते हैं। जो एक्सेंट है, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वो है हमारा इंडियन स्टाइल। अब मेनली जो है पूरी दुनिया में दो तरह की इंग्लिश ही चलती है। पहली है अमेरिकन इंग्लिश और दूसरी है ब्रिटिश इंग्लिश। हम यहाँ पे क्या बात करने वाले, हम बात करने वाले कि हम एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह किस तरह बोले। क्या एक इंडियन जो इंग्लिश है, इंडियन एक्सेंट जो है, उनमें उसमें बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपके गोल्स हैं कि हम बाहर जाकर, अब्रॉड जाकर पढ़ना, या फिर पढ़ना तो चलो अलग बात है, वहाँ पे आप जाओगे तो उनके साथ मिलजुल कर बात कर कर आप उनका एक्सेंट ज़रूर सीख लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपका प्लान हो बीएड वगैरह करके, इंग्लिश ऑनर्स लेकर एंड टीसल कर कर बाहर जाकर पढ़ाना दूसरे स्टूडेंट्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। आपको इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलनी, वहाँ पे डेटा को डाटा नहीं बोलना है। इसलिए ये एक मेन रीज़न है कि आपको नेटिव स्पीकर की तरह बोलने के लिए, यानी कि ये बहुत सारे लोगों का रीज़न होता है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। पिक्चर्स देख लो, मूवीज़ देख लो, इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, ये सब आपको सोल्यूशन मिलते होंगे बहुत सारे लोगों से, जो कि जैसे कि आप इंग्लिश जर्नी शुरू कर रहे हो, आई जस्ट अज्यूम, एंड बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं ये जर्नी, और जो डेस्टिनेशन है वो अचीव कर चुके हैं। उसका क्या मतलब है? अचीव करने का मतलब ये है कि वो दे कैन नाउ स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये मेरे कहने का मतलब है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप उनसे ज़रूर राय लेते होगे, वो कोई गलत नहीं कह रहे, सही बात बोलूँ तो मैं। एक दो तरीके होते हैं, या तो आप अकॉर्डिंग टू ग्रामर वे चले जाओ, या तो आप अकॉर्डिंग टू नेचुरल वे। जो नेचुरल वे है वो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। अब देखो, अगर आप नए हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं कौन हूँ आपको एडवाइस देने वाला, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से बोलता हूँ। ये आपकी एडवाइस मिल चुकी है कि आप मूवीज़ देख लो, इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, और उसके थ्रू आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हो। या फिर एक बहुत ही मतलब खतरनाक एडवाइस है, मतलब आजकल की बहुत सारी डिमांड में है कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो। बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह, मतलब कि वहाँ पे आपको बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं, बंदियाँ, जो कि ऑलरेडी सीख रहे हैं इंग्लिश, इसी कंट्री से भी और बाहर की कंट्री से भी, और नेटिव इंग्लिश कंट्रीज से भी, जहाँ पे इंग्लिश एज ए प्राइमरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप उनसे बात करके भी कर सकते हो। अब देखो, जो बिटर ट्रूथ जो है वो ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। हाँ, आप कन्वर्जेशनल जो स्किल्स है, इंग्लिश कन्वर्जेशन स्किल्स है, वो आप ज़रूर वो कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, लेकिन फ्लुएंट, जो फ्लुएंसी जिसे कहते हैं, मैस्ट्री कहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको सालों लग जाएंगे, नहीं कर सकते। देखो, सिंपल भाषा में बोलूँ तो बहुत सारे लोग शुरू तो कर देते हैं अपनी इंग्लिश जर्नी, उनको ये नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये एक सोशल रीज़न है, ये एक पर्सनल रीज़न नहीं है, सोशल रीज़न है। 10 आदमी को पूछोगे, 10 में से मोस्ट प्रोबेबली सबका यही रीज़न होगा कि बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न इट। देखो, यहीं पे आप मार खाते हो। बहुत सारे लोगों का यही रीज़न है। अब उनमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा?
अगेन जो बेटर ट्रूथ ये है कि जो वो है ना, बोलने वाले लोग जो तैयारी कर रहे हैं बोलने की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनमें से भी बहुत ही कम परसेंटेज है जो तैयारी करते करते फ्लुएंसी को अचीव कर जाते हैं, और बाकी लोग उनको देखते रह जाते हैं कि इन्होंने क्या किया। सेम प्रोसेस वो भी फॉलो कर रहे थे, आप भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं, पीपल हैं, वो फ्लुएंसी को ऐसे मास्टर कर जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स। ये आम लोगों की वो सोच होती है कि उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए और इतनी जल्दी कैसे फ्लुएंसी अचीव कर ली। रीज़न है पर्सनल रीज़न। आपने सोचा होगा कि मैं बोलूँगा कि आपको ये ऐप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लोगों से बात करो, आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी, आप यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक ए नेटिव। ये आपने सोचा होगा, या आपने सोचा होगा कि मैं पिक्चर के बारे में बोलूँगा या सॉन्ग्स के बारे में जोर दूंगा कि आप सॉन्ग सुनो, सॉन्ग सुनो, सॉन्ग सुनो। ये भी एक पर्सनल रीज़न नहीं है, इनफैक्ट ये रीज़न ही नहीं है कोई, ये मेथड है। मेथड से पहले आपको रीज़न चाहिए। वाई यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश लाइक ए नेटिव, वाई यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। ये रीज़न, पर्सनल रीज़न चाहिए आपको। अगर आपका रीज़न है कि मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ, जॉब क्यों चाहिए आपको? मे बी बिकॉज यू वॉन्ट टू हेल्प योर फैमिली फाइनेंशियली, ये हो सकता है। क्यों हेल्प करना चाहते हो? नाउ वी आर गोइंग डीपर। क्यों हेल्प करना चाहते हो? मे बी बिकॉज यू थिंक दैट इफ यू हेल्प देम फाइनेंशियली दे विल बिकम हैप्पी। ये रीज़न हो सकता है। अब ध्यान से सुनो कि क्या ये मोटिवेटिंग नहीं है आपके लिए? क्या इंस्पिरेशन नहीं है? क्या आप अपनी फैमिली को हैप्पी देखना चाहते हो? ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंग्लिश बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या बिकॉज इट्स इन डिमांड। इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रीज़न, बिलीव मी। ये पर्सनल रीज़न। अब ये सबका अलग अलग ही होगा। अब ये चीज़ आपको, ये गेम समझ आएगा धीरे धीरे। ये रीज़न सबका अलग अलग होगा, सबकी फैमिली अलग अलग है। सबकी फैमिली, अब कईयों के 4 मेंबर्स, कईयों के 5 है, कईयों के 6 है, मतलब 10, वो तो चलो अलग बात हो जाती है कईयों के। ये एक पर्सनल रीज़न बन जाता है आपका एवरी डे, क्योंकि आपके पास एक फर्म रीज़न है, पर्सनल रीज़न, आपका खुद का रीज़न है, किसी बाजू वाले का नहीं है। आप क्लास में जा रहे हो तो 50 बच्चे बैठे, तो 50 बच्चों में से आपका एक पर्सनल रीज़न है, वो ही आपको मोटिवेट करेगा, बिकॉज यू वांट टू सी योर फैमिली लिव हैप्पीली, you want to help your family financially. That's a reason that can actually motivate you to study further, that can actually motivate you to learn more and speak like a native. ये चीज़ है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।